आप सभी को बधाई एंड भाभी जी घर पे है इसके देयर इज नथिंग टू से इट्स अ ब्रिलियंट शो एक ब्रांड है अपने आप में। मेरा सवाल डायरेक्टर जी से पहले है कि बतौर जर्नलिस्ट एक सक्सेसफुल टीवी शो जब उस पर वंस इन अ वाइल कभी कभार फिल्म बनती है, आप इस चीज़ को सोचते हैं या यू डोंट चेंज योर फिलोसफी? आप है ना? हाय हाय सर। सर मैं जो मेरी प्रोसेस है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सोचता ही नहीं हूँ ये। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे पब्लिक को एंटरटेन करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे राइटर्स क्या कर सकते हैं, और मेरे ये ग्रेट ब्रिगेड जो है, जो इतना टैलेंट का मेरे पास भंडार है, वो क्या कर सकती है। दैट इज़ माई ओनली वरी एंड दैट इज़ माई ओनली प्रॉमिस। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स कि टीवी है, सिनेमा है, क्या है। फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म का आपको पूरा मज़ा आएगा, खूब हंसी आएगी, बहुत एंटरटेन होंगे और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, अच्छी लाइनें सुनेंगे। रवि जी ने इतना स्वीट कैरेक्टर किया है, आसिफ भाई ने कमाल कर दिया है, मुकेश जी ने, रोहित भाई ने, शुभांगी जी ने, विदिशा ने, अपना मेरे सारे जितने, रोहित भाई ने, विजेंद्र काला जी ने, सक्सेना ने, चाचा ने, तिवारी ने, ये हप्पू ने, में इतने नाम हैं, टिल्लू, टीखा, सब लोग जो हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, डॉक्टर प्रेम, सब लोग। वी हैव अ ग्रेट टीम, इट्स अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड ऑब्वियसली जो मेरे प्रोड्यूसर हैं संजय जी, इन्होंने मुझे पहला शो भी FIR मैंने किया था, वो ब्रेक भी सर ने दी, पहली फिल्म भी सर ने दी। रुचिर जी, इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट, उसके बिना ये हो नहीं सकता था। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई अप्रिशिएट इट फ्रॉम माय हार्ट। विहान की वजह से ये फिल्म जो है वो इतनी एफिशिएंटली शूट हो गई। विहान बहुत ही एफिशिएंट और बहुत शार्प फ्यूचर है। विहान इज़ अ ग्रेट टैलेंट टू लुक आउट फॉर। मिसेस कोहली मैम जो हैं हमारी, शी इज़ लाइक माई मदर, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं एंड ऑलवेज़ ऐसा ही रहे। बाकी मेरे जो हैं वो सब, जितनी मेरी पूरी टीम है, उन सबको, ये टीम वर्क है एंड आई जस्ट फील दैट एवरीवन हैज़ वर्कड वेरी हार्ड एंड विद अ ऑनेस्ट हार्ट। सब लोगों ने बड़े दिल से करा है ये, किसी ने मशीन की तरह नहीं करा, किसी ने बड़ा मैकेनिकली नहीं करा। आके बड़ी खुशी से रवि जी भी आए, ऐसे वो रम गए हमारे साथ और उन्होंने इतनी रौनक भर दी उसमें, कैरेक्टर को इतना मस्ती डाल दी, इतनी रंगत डाल दी। और आसिफ भाई ने भी क्या खेला है, आपको मज़ा आएगा। इन सब ने स्टेडियम से बाहर मारा है छक्का, तो फील्डिंग करने के लिए आप बाहर जाना पड़ेगा और वो आप ज़रूर करें, February 6 को करें और अपने नियरेस्ट थिएटर में जाके करें, हम लोगों को खूब इनकरेज करें एंड ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करें। एंटरटेन करना हमारा काम है। आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है, इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ें हैं रोज़मर्रा की, उसमें कुछ देर 2 घंटा थोड़े से संस्कारों की गठरी बना के उसको अलग एक ड्रॉर में रख दो और आ जाओ थोड़ा सा लाइट हार्टेड हंसने के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ और आओ, मस्ताओ, हंसो, खाओ, पियो और चले जाओ हमें आशीर्वाद देकर और प्यार देकर। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। थैंक यू। एक आखिरी सवाल मेरा है, ट्रेलर में जो एक अच्छी लाइन जो मुझे लगी, जो आसिफ जी और रवि जी के बीच में होती है, कि जो डायलॉग है कि क्या आप मुझे ये गाली कुछ रुमाल में इस तरह हाँ, करके शॉल दे में रहे हैं, लपेट के। हाँ शॉल में लपेट के दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी लाइन मुझे वो लगी। मैं पूछना चाहूँगा रवि जी या आसिफ जी, असल ज़िंदगी में किसी को इस तरह के अगर शॉल में लपेट के कुछ कहना हो तो उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मैं, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं बिग बॉस के घर में था, 2008 की बात है, जब बिग बॉस पहला सीजन शुरू हुआ था। मैं 17 फिल्में एक साल में करता था भोजपुरी की, उतना बिजी था मैं। उसमें किसी कारण हमको घर में डाल दिया गया। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था मैं। इनिशियली रोज शूटिंग करने वाला आदमी, अनजान लोग, मैं छत तोड़ने की कोशिश किया। किसी को एक दिन किसी बात पर मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, बड़ा गुस्सा आया था। अब वहाँ मार भी नहीं सकते हैं किसी को, बहुत सारे चूंकि अब एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं, तो वो बड़ा गुस्सा तो इतना अति में आ चुका था, हमको कुछ बोला नहीं। तो मैंने वहाँ पहली बार बोला कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो वे उसका कुछ बहुत सारे मतलब भी थे और अलग मतलब भी थे। ऐसा एक मेरे साथ वाकया हुआ था और ऐसे बहुत वाकया अब चूंकि सांसद बन गया हूं तो होते हैं। तो मेरा अंदाज अब दूसरे तरीके से, मेरा रूप गुस्से का आता है।
शब्दों में बहुत मीठे से आता है, और ये मेरा है। अब बाकी आसिफ बताएंगे। देखिए ये इज इट वर्किंग? ये कैरेक्टर ऐसा ही है कि शॉल में ये भिगा के ही मारता बेसिकली। और आपने अगर शो फॉलो करते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें करता है हमेशा कि व्हेनेवर ही से समथिंग, भाभी जी की तारीफ करता है तो वो कुछ लफाजी में करता है। ऐसे कहीं किसी को गाली भी देनी हो तो कहता है कि ऐसा हो देखिए मैं आपकी माँ की शान में कोई गुस्ताखी कर बैठूं। सो ऐसे तरीके हैं बात करने के, लफाजी के। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा मनोज संतोषी को, जो राइटर हैं, जिनको मैं अपनी तरफ से ये फिल्म डेडिकेट करना चाहता हूँ। इट्स इज बेबी। उन्होंने जब ये फिल्म कंसीव की थी, ये जो शो कंसीव किया था, आई वॉज विद हिम सिंस द डे वन। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, और मैं कहूँगा कि फिल्म का पहला हाफ उनका लिखा हुआ है। और आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू हिम। और उन्होंने ये सब जितने भी कैरेक्टर्स को, ये उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो नुआंसेस देखते हैं आप, वो सब उनकी दी हुई हैं। कुछ शशांक बाली ने दी हैं, कुछ उनकी दी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स को ऐड करती हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाती हैं, इसको और यू नो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू। I have one more question for Asif sir and Rohitas Gaur sir. कोई ऐसा सीन था, if you can go down the memory lane and recollect, जब it was so difficult to shot because people were breaking out of character because they were laughing so much and it took a lot of details. हमारी बीवी होगी, अब मैं ऊपर लड़ियाँ लगा रहा हूँ तो मैं आसिफ जी को कह रहे देखो इसी लम्हे की तलाश थी जब हम अपनी बीवियों का मंडप सजा रहे हैं। नहीं, ये बहुत बहुत ऑफन होता है ये, जब हम लोग सीन्स कर रहे होते हैं। और मुझे याद है जब लास्ट सीन्स जब चल रहे होते हैं तो यूजुअली एक्टर्स आर टायर्ड एंड तो उसमें क्या होता है कि गुदगुदी सी होती है लिटरली। और लास्ट सीन में मेरे भी ऐसा होता है कि शॉर्ट में हंसी आती है, रिटेक होता है, फिर हंसी आती है, फिर रिटेक होता है। तो और उसमें बुरा नहीं मानता, बिकॉज अगर हम नहीं हंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, so we enjoy our work. Hi. Congratulations to everyone. We are really looking forward for the film. My question is for Asif sir. Sir, the show जैसे रवि किशन जी ने भी शुरुआत किया था हमारा, the show in itself is a cult show, and of course too it is loved by generations across. I just wanted to know from you, sir, while shooting the film, there's a sense of responsibility, yes, to live up to the legacy, that you helped creating in this show. So did you feel that extra pressure in this film a little bit more, to sort of live up to आपने ही legacy set की है, to continue with that ताकि audience को जैसे मजा आता आ रहा है वैसे continue? I don't think कोई ऐसा प्रेशर था, उसमें क्या किसी के प्रेशर नहीं था, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज। हमने 10 साल 11 साल ये शो चलाया फ्लाइंग कलर्स, तो वैसा कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक ये प्रेशर था कि हम लोग इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज एक टीवी से हम सिनेमा में आ रहे थे और एक ट्रांसफॉर्मेशन था हम सबका। तो हमारी सबकी कोशिश थी कि वी हैव टू गिव अ बेस्ट, नथिंग मोर देन दैट। और शशांक का, हमारे डायरेक्टर का एक रूल है कि डोंट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड कोशिश मत करो, जितना कर सकते हो सहज करो, इजी करो। तो हम सब वही वी फॉलो द सेम पैटर्न की हम कोशिश, हमने होमवर्क पूरा सबने किया हुआ था, वी वर ऑल प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली, वी वर ऑल देयर, बट कोई एक्स्ट्रा हार्ड की है इसको नहीं, वी हैव टू मेक इट हैपन, वी हैव टू मेक इट हैपन, ऐसा कुछ हमने सबने बराबर अपने अपने एफर्ट मारे, जितनी हमारी कैपेसिटी में कैपेसिटी हमने सबने। Pratisha from Bollywood Helpline, this side. First of all, congratulations. The trailer was amazing. Amazing for this one. 11 साल से आप लोग पूरे इंडिया को हंसा रहे हैं, and कभी कभी तो मूवी से खेल रहे हैं. But the producer, the youngest one we have on the set, how was it working with such big stars? We have Kishan ji, we have
सर एंड पूरा जो कास्ट है हमारा उनके साथ जब मैंने हियरिंग इट अगेन एंड अगेन दैट आप सबसे यंगेस्ट हैं सेट पे डिड क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रेशर टू यू व्हाइल वर्किंग ऑन इट ये मेरी खुशनसीबी है कि that I got to work with this brilliant cast and I don't think everyone was very professional तो ऐसा कुछ था नहीं सेट पे कि आप उम्र में छोटे हो तो आप सब आपकी रिस्पेक्ट नहीं की करेंगे everyone respected each other's role each other's work and I never felt out of place and I'm very thankful to everyone for supporting me so much on my first production and being so helpful and understanding. हाय सेकेंडली रवि सर एंड आशीष सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जैसा कि रवि सर कह रहे थे बिफोर द ट्रेलर लॉन्च कि आप लोग स्टार्टिंग से एक दूसरे को देखते आए वी वर देयर फ्रॉम द स्टार्ट देन रीयूनाइटिंग अगेन ऑन दिस सेट इतने सालों बाद वाज देयर अ डिफरेंस बिकॉज इंसान भी चेंज होता है और इंडस्ट्री भी काफ़ी चेंज हुई इन ऑल दीज ईयर्स हाउ वाज इट रीयूनाइटिंग ऑन द सेट How nice, how lovely. I'm very impressed with all of you, all the younger generation of journalists. The kind of questions are coming out is so impressive that I'm really touched after a very long time. Sensible questions regarding cinema, regarding the future of cinema, and with younger generation, younger producer. Thank you so much, all of you. मतलब मजा आ गया ऐसा जर्नलिज्म और ऐसे सवालात देख के दिल खुश हो गया. खैर मैम आपने बहुत अच्छा सवाल किया. पहले तो मैं इनसे शुरू करूंगा. ये फिल्म बहुत कम दिनों में बनी. All credit goes to this boy, the younger boy, a very handsome looking, younger Tom Cruise we have here. So this Tom Cruise, which I'm telling you, the kind of planning he had, early morning, what time to wake up, when to leave, exactly, we were not being harassed. With something to learn because I've done what 750 movies, till now. अब जीवन में बहुत सारे देखे अनप्लान्ड शेड्यूल्स भी देखे. Here was bang on, thanks to Shashank ji. The actor will come here, they'll finish. Combination of me, Mukesh Bhaiya, to all of them, and then leave them. Never been like one night only we had a long schedule. That's it. One night where I also was little crazy. I went, because it's a whole day night. I'm not used to now. खैर, तो आपका सवाल ये था कि रीयूनियन में इनका सवाल ये हमारे पुराने हमारे लाख से जिगर ने हमसे पूछा आसिफ मियां ने कि इनको लगा कि मैं सांसद बन गया. ठीक है, अब ये मेरा शायद इंतजार कर रहे हैं बड़ा ऐसे छिपे वैसे आ जाओ देखते हैं क्या क्या बदलाव तुम में आया. पुराने मित्र तो ऐसे दिखते हैं ना कि आएगा थोड़ा टेढ़ा चलेगा, बहुत सारे इसके गनमैन आएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी कुछ पकौड़ी बनाई हुई थी. इनकी खिचड़ी बिरयानी थी. तो मुझे पहले तो ताड़े ही बहुत देर ऐसा ताड़े की क्या क्या बदला है. पुराने दोस्त जब भी मिलते हैं अपना मुझे तो बड़ा पहले तो मुझे देखना चाहते हैं कि इसमें बदलाव क्या, थोड़ा टेढ़ा चलता है तो ऐसे चलेगा आके कुछ ऐसे बैठेगा, तो बड़ी सी चेयर आएगी क्या उस पर चढ़ के बैठेगा, या हम लोगों से बात नहीं करेगा, या इसकी वैन कुछ अलग ही जंगल के उस पार लगेगी वैनिटी में. तो ये ऐसे सब ख्यालात में थी. तो फिर बहुत आधा दिन नाप लिया हमको. तो शाम को बैठा हमारे साथ, दोनों कॉफी मंगाए. देहरादून का आउटडोर था. फिर मुझे कहता यार तुम बदले नहीं. तो मैंने कहा क्या मतलब. नहीं मतलब यू नॉट चेंज, यू सेम पर्सन. आसिफ कहना क्या चाहते. बोले नहीं यार अच्छा लगा, पीपल यू डोंट हैव एटीट्यूड, यू नॉट चेंज एंड यू सेम. आई एम सो ग्लैड. फिर मुझसे गले. बहुत मेरा अजीज दोस्त है, बहुत पुराना और बहुत ही, भले हम लोग कम बात करते हैं बट वी शेयर गुड टाइम आउट पास. और वो वैसे सारे मित्रों को मेरे से ये था कि अब भी मैं काम करता हूँ जो मेरे पुराने मित्र हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझ में कोई बदलाव आया, या मेरी फिल्म लापता लेडीज है, या मुझे कुछ अवार्ड्स मिल गए इस साल, तो कुछ तब्दीलियाँ आई, या मैं थोड़ा सा काम करने लग गया हूँ दोबारा, या गोरखपुर का सांसद हूँ जो इतनी हॉट सीट है दूसरी बार बना. लेकिन मैं वैसा ही हूँ. सारे मित्र मुझे बड़ा प्यार करते हैं और उनको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी दूसरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, या मैं एक पोस्ट पर गया सेवा कर रहा हूँ जाके. ऐसा कुछ नहीं. ये मेरा परिवार है. सी मैं यहीं से वहाँ गया. सो मेरे परिवार को ऐसा, आई डोंट वांट टू गिव देम अ फीलिंग दैट आई एम चेंज, आई एम फिनिश नाउ, यू कैन स्टार्ट. आई मेट हिम आफ्टर 25 years. 25 साल के बाद मैं मिला था इनसे. एंड आई हैड नो कनेक्शन. ना मिलना ना कभी फोन पे बात करना.
डेफिनेटली यू आर लिटिल स्केप्टिकल कि यार पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, अब तो सांसद भी है, और एटीट्यूड कम नहीं था इसका पहले, काफी एटीट्यूड था इसका पहले, तो मैंने कहा अब तो और बढ़ गया होगा, लेकिन आई मीन इट वाज द प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी दैट ही डिड नॉट चेंज अ बिट, इट वाज द प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू। और आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, और हमारी मीटिंग जब हम दोनों कॉफी लेके बैठे तो ये नई लोकेशन पे पहले दिन हमारा सीन शूट हो रहा था, और वी वर सिटिंग, कभी ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था, और बीच में हमारे बीच में एक 12 फीट 13 when a show is evolving and going to the next platform. But I'm eternally grateful to Ruchir sir, because it was actually his idea that let's shoot this in Dehradun. Let's show the valleys, let's show these khandars, mansions. Let's take it on a new scale that you don't see the set, you don't see the same thing you've been seeing when you come to the theater. आपको कुछ नया परोसा जाएगा. And creatively, I feel like Shashank sir, Manoj sir, who's not with us, and even Raghuveer sir have crafted it so beautifully because there's such a good understanding of character